बढ़ती महंगाई से हर व्यक्ति का जीवन जीना दुश्वार होता जा रहा है। ऐसे में समाज में हो रहे फिजूल खर्चों से बचना होगा, तभी समाज का हर व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। मालवीय बलाई समाज के द्वारा आयोजित वार्षिक मिलन समारोह रविवार को पौरवाल समाज धर्मशाला में संपन्न हुआ। आयोजित मिलन समारोह का शुभारंभ समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा किया गया। मिलन समारोह में कई समाज हित में निर्णय सर्व समिति से लिए गए। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं श्रेष्ठ परिणाम लाने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कार एम इंफ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन सतीश मालवीय के द्वारा वितरित भी किया गया। बता दें कि मालवीय समाज के वार्षिक मिलन समारोह के समाज की धर्मशाला निर्माण का मुद्दा उठा, जिसके बाद समाज के 5 भामाशाहों के द्वारा 1-1 लाख रुपए सहयोग राशि की घोषणा की गई। वहीं धर्मशाला निर्माण के लिए कारगर योजना बनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन, महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े मौजूद रहे। मिलन समारोह का संचालन पूर्व प्राचार्य पृथ्वीराज परमार, दशरथ बामनिया के द्वारा किया गया। वार्षिक मिलन समारोह संपन्न करवाने में पटवारी प्रेमचंद बामनिया, प्रकाश नागवर, रामचंद्र मालवीय, नागूलाल मालवीय, राधेश्याम देवड़ा, जुजारलाल गोड, गोविंद राम मालवीय, मालवीय बलाई समाज महिला अध्यक्षा श्रीमती कमला बामनिया सहित सभी समाजजनों का सहयोग रहा। किया जा रहा है आज सामाजिक वार्षिक मिलन समारोह के बैनर तले शहर में जितने भी समाज के परिवार रहते हैं उनका हम प्रतिवर्ष आयोजन रखते हैं मिलन समारोह का। उसमें हमने ये प्रयास किया कि मंदसौर शहर में जितने भी परिवार समाज के रहते हैं उसमें कोई छूटे नहीं, सबको एक जाजम पर लाने की हमने कोशिश की है। और सभी हमारे क्षणिक नियोजन से सब लोग पधारे हैं और दिन भर समाज ने अपने अपने प्रबुद्ध व्यक्तियों का उद्बोधन सुना, जिसमें बच्चों की शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित करा, बच्चों को बिजनेस व्यापार में लाने के लिए उद्योगपतियों ने प्रेरित किया और साथ ही साथ बच्चों को हमेशा के लिए जो वरिष्ठ जन जो समाज के प्रबुद्ध जन मिलते रहते हैं, लेकिन ये आयोजन खासकर बच्चों को आगे लाने के लिए किया गया है। तो बच्चे एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने। बच्चों को अभी तक ये भी पता नहीं है कि हमारे वरिष्ठ जो हैं उनको एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बच्चे आपस में एक दूसरे को जानते नहीं, माताएं बहना भी नहीं जानती है। तो इसलिए माताओं बहनों के लिए, बच्चों के लिए विशेषकर ये कार्यक्रम किया गया है। और साथ ही साथ हमने एक थीम तैयार करी है समाज के जो जमीन के लिए, धर्मशाला के लिए, रिसोर्ट के लिए जो कुछ, तो उसमें सभी समाजजनों ने मिलकर बहुत उत्साहपूर्वक अपनी सहमति दी है। उस लक्ष्य को भी हम बहुत जल्दी से जल्दी प्राप्त करेंगे और मेरी पूर्ण मुझे विश्वास है कि आने वाले इसी साल, मतलब आने वाले 26 में हो सकता है कि हम जमीन के साथ किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ, अगर ये आयोजन अभी हम इस धर्मशाला में किया, हम वहाँ पे उस जगह पे टेंट लगा के करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, क्या उसको लक्ष्य प्राप्त करके। क्या कुछ आयोजन आज मंदसौर शहर में निवासरत मालवीय बलाई समाज के सभी सामाजिक बंधुओं और बहनों का, बच्चों का एक पारिवारिक और सामाजिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिस प्रकार से होली मिलन समारोह या दीपावली मिलन समारोह या और कोई तीज त्योहार पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसी थीम पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम का रखने का हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, उसको किस प्रकार से दूर किया जाए और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर किस प्रकार से ध्यान दिया जाए और उनको कैरियर गाइडेंस के बारे में भी बहुत सारी जानकारी यहाँ वक्ताओं के द्वारा दी गई है। और महिलाओं को भी जागरूक किया गया और हमारी मातृशक्ति ने भी अपने विचार रखे हैं और उन्होंने ये बताया कि हम वित्तीय साक्षरता की ओर किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं और वित्तीय साक्षरता के साथ में एक संगठित समूह का निर्माण करके हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। जी मैम, क्या कुछ आयोजन है आज?
आज हमारा समाज का होली मिलन समारोह रखा गया है, जिसमें सभी समाज के सभी भाई माताएं बहनाएं भाई सभी जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे वर्ग सभी आए हुए हैं और इसमें हम भोजन भी रखते हैं ताकि अपन सभी साथ बैठें और ये सभी अच्छे से हो रहा है हमारा समाज का। और सभी अभी हमने ये सभी महिला संगठन भी बनाए हैं, तो सभी महिलाएं अधिक से अधिक जुड़े और अधिक से अधिक अगर महिलाएं जुड़ेगा तो विशाल वृक्ष बनेगा और हम अधिक से अधिक कुछ। कौन सा संगठन बनाया और उसका क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य है कि ये मालवी समाज का प्रार्थना महिला संगठन है और इसको हम लोग इसलिए हमने ये बनाया है कि हमारा लक्ष्य है ज़मीन का। हम ज़मीन खरीदेंगे जिला स्तर पे और कुछ बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में मदद करेंगे, कोई अगर पिछड़ रहा है तो उसको साथ लेके चलेंगे। तो ये हमारा लक्ष्य है और हर साल हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा के लिए। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएसी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएसी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपनाह जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएसी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएसी ब्लॉक्स, स्टील सी मजबूती।